लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी एकता को लेकर ओवैसी की पार्टी ने विपक्षी एकता पर सवाल उठाया है। बेंगलुरु में मंगलवार को संपन्न हुई 2 दिवसीय विपक्षी बैठक में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आमंत्रित नहीं करने पर 26 समान विचारधारा वाली पार्टियों पर बरसते हुए पार्टी नेता वारिस पठान ने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां उनके साथ राजनीतिक अछूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं। एआईएमआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह भी सवाल किया कि कोई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कैसे नजरअंदाज कर सकता है। उन्होंने कहा, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने हमें नहीं बुलाया, हम उनके लिए राजनीतिक अछूत हैं। ऐसे नेता हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, जिनमें नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती शामिल थे। हमने अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को गाली देते देखा है। गुजरात विधानसभा चुनाव, लेकिन वह भी बेंगलुरु में बैठे हैं। यहां तक कि हम भी 2024 में भाजपा को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे विपक्षी दल असदुद्दीन ओवैसी और हमारी पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। विपक्ष की 2 दिवसीय संयुक्त बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई, जिसमें 26 दल एक नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या भारत के तहत आने पर सहमत हुए हैं। मंगलवार को बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहले हम यूपीए थे और अब सभी 26 पार्टियों ने विपक्ष को एक नाम दिया है और वह भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन। इस पर सहमति बनी और नाम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। यह घटनाक्रम तब हुआ जब देश भर के 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए एकजुट रणनीति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बेंगलुरु में मुलाकात की थी। विदुथलाई चिरुथिगल काची प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने कहा कि यह नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वीसीके प्रमुख ने एएनआई को बताया, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। लंबी चर्चा के बाद इसे भारत-ई राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन कहा जाने का निर्णय लिया गया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी ने बैठक में चर्चा के दौरान उचित ठहराया कि भारत क्यों होना चाहिए। श्रीनेत ने एएनआई को बताया, यह एक सामूहिक प्रयास है। हम सभी एक साथ बैठे और हम सभी ने नामों पर फैसला किया। राहुल जी ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने उचित ठहराया कि यह भारत क्यों होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए तर्क दिया। 23 जून को पटना में मिले 26 दलों से 10 से अधिक दलों के प्रतिनिधियों ने सभी प्रमुख दलों सहित 11 सदस्यीय समन्वय समिति और अभियान प्रबंधन के लिए दिल्ली में एक सचिवालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया और विभिन्न उपसमितियों के कामकाज का समन्वय करने के लिए जो विशिष्ट मुद्दों पर विचार करेंगी। खड़गे ने कहा, विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 11 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा मुंबई में की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को भारत और पीएम मोदी के बीच लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई 2 राजनीतिक संरचनाओं के बीच नहीं है, बल्कि यह लड़ाई भारत के विचार की रक्षा के लिए है। यदि आप इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोई भी भारत के विचार से लड़ने में सक्षम नहीं है। यह भारत के विचार और भारत के विचार के बीच की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा, एनडीए, बीजेपी, क्या आप भारत को चुनौती दे सकते हैं? उन्होंने कहा, हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हम देश के देशभक्त लोग हैं। हम देश, दुनिया, किसानों, सभी के लिए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू, दलित, अल्पसंख्यक, किसान और मणिपुर भाजपा से खतरे में है, जिसका एकमात्र काम सरकारें खरीदना और बेचना है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि समान विचारधारा वाले दलों के नेता देश को नफरत से बचाने के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु आए थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 9 सालों में पीएम मोदी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सभी क्षेत्रों को बर्बाद कर दिया। हम यहाँ अपने लिए नहीं बल्कि देश को नफरत से बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।